हेलो गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल AJ22। आज का टॉपिक जो है वो क्या है, सौरमंडल की संरचना। यानी कि हमारा जो ये ब्रह्मांड है, सौरमंडल है, ये कैसे इसकी संरचना हुई और ये कैसे बना और इसमें ग्रह कौन कौन से होते हैं और उपग्रह कौन से होते हैं और इसकी गति कैसे होती है, रोटेट कैसे होता है। आज की इस वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए गाइज, जो हमारा सौरमंडल या ब्रह्मांड है ये कैसे बना, तो इसके बनने का बहुत सारी अवधारणाएं दी गई हैं। तो जिसमें से एक अवधारणा ये है कि ये जो हमारा क्या बोलते हैं, जो हमारा मंदाकिनी है इस समय, जो हमारी मंदाकिनी, वैसे तो हमारे इस ब्रह्मांड में बहुत सारी मंदाकिनियां हैं, लेकिन जिस गैलेक्सी में हम रह रहे हैं, जिस मंदाकिनी में हम रह रहे हैं, उसकी अवधारणा ये है कि जो ये सूर्य था पहले एक बहुत बड़ा गोला था। किस चीज़ का? जैसे आप बोल सकते हैं ब्लैक होल, वैसे एक बहुत बड़ा गोला था। तो इसमें ये ब्लैक होल समझ सकते हैं। तो इसमें चीज़ें अंदर आती गई, अंदर आती गई, अंदर आती गई, अंदर आती गई। एक समय ऐसा आया कि ये जो ब्लैक होल है ये पूरा भर गया। भरने के बाद में इसमें इतना तेज विस्फोट हुआ, इतना तेज विस्फोट हुआ कि इसके जो है टुकड़े जो है ये चारों तरफ फैल गए, चारों तरफ फैल गए। जो इसका मेन टुकड़ा था वो सूर्य बना और बाकी जो छोटे छोटे टुकड़े थे वो दूर दूर जाके सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करने लगे, सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटने लगे। तो ये हो गई किस चीज़ की संरचना, इस हमारे जो है गैलेक्सी की, हमारे गैलेक्सी की संरचना हो गई जिसमें हम रह रहे हैं, जिस सूर्य को हम देख रहे हैं इसके बारे में। तो देखिए गाइज, अभी सिर्फ इतना ही हुआ था कि जो है हमारा ये किस चीज़ का, इन ग्रहों का निर्माण हो गया था, सूर्य का निर्माण हो गया। लेकिन जितना तापमान इस सूर्य का था उतना तापमान इन सब ग्रहों का भी था, जिसको अभी हम लोग जानते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपट्यून और जो है प्लूटो। इन सब ग्रहों का तापमान भी इसी सूर्य के बराबर ही था, इसका भी टेम्परेचर सूर्य के बराबर ही था। तो अब बताइए ये कैसे ये धीरे धीरे पृथ्वी जो है इतनी ठंडी हुई थी। देखिए गाइज, इसको ठंडी होने में, पृथ्वी को ठंडी होने में बहुत समय लगा, करोड़ों साल, लाखों साल लगा ठंडी होने में। क्यों? क्योंकि जो है ये सूर्य है, सूर्य से कितनी दूरी पर पृथ्वी है, देखिए बुध और शुक्र, फिर उसके बाद पृथ्वी है, इतनी दूरी पे ये पृथ्वी है। तो इसको ठंडा होने में समय लगा, क्योंकि आप जानते हैं अगर किसी पात्र में आप जल रख के गर्म करते हैं, जब तक वो टेम्परेचर नीचे से देते रहोगे, मान लीजिए गैस पे रख के गर्म कर रहे हो, जब तक आपकी गैस जलती रहेगी तब तक वो पानी उबलता रहेगा। मगर आप जैसे इस पतीले को उठा के दूसरी साइड में रखते हो, उसके नीचे से ज्वाला हटा देते हो, आग हटा देते हो, तो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर गिरने लगता है। वो क्यों गिरता है? क्योंकि जो वायुमंडल है वहाँ से वो टेम्परेचर खींचता है। टेम्परेचर कैसे खींचता है? देखिए गाइज, इसमें जो वो वाला क्या बोलते हैं सिद्धांत लगता है, अगर आप फिजिक्स पढ़े हो, समन्वयन का, ऊपर नीचे। जैसे कि एग्जांपल फॉर मैं देता हूँ, आपको एक पाइप ले लेनी है, जिसमें आप देखते हैं मिस्त्री लोग लेके आते हैं जिससे लेवल पाइप बोलते हैं। उस पाइप में पानी भरिए और दूसरे पानी भरने के बाद मुंह को बंद कर दीजिए और एक पाइप को ऊपर उठा दीजिए, एक पाइप को ऊपर उठा दीजिए, एक नीचे कर दीजिए। अब इस वाले पाइप का मुंह खोलोगे तो जितना पानी ओवर रहेगा वो बाहर निकल जाएगा और दोनों का पानी का सिरा एकदम बराबर रहेगा। तो ये समन्वयन होता है। तो जहाँ पे अब देखिएगा, इसमें फिजिक्स का एक लॉ और लगता है, टेम्परेचर निम्न टेम्परेचर से उच्च टेम्परेचर की तरफ गमन होता है। यानी कि उच्च टेम्परेचर जो होता है, उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ गमन होता है। तो जो पतीले में जल रखे हो उसका तापमान हाई है, लेकिन हमारे वायुमंडल का तापमान लो है, तो यहाँ का तापमान इधर जाएगा, ट्रांसफ़र होगा, तो यहाँ इसका तापमान तो घटेगा ही। तो वैसे ही धीरे धीरे करके ये जो पृथ्वी है इसका तापमान घटने लगा। जब तापमान घटा उसके बाद में धीरे धीरे इस पर जो है जल आया। सबसे पहले क्या है? हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन के बाद में फिर जल बना, जल के बाद में छोटे छोटे वायरस बने, फंगी बने, एल्वियोली बने, क्या बोलते हैं, सॉरी गाइस, एल्वियोली नहीं, शैवाल बने। फिर धीरे धीरे करके विकसित होके हम लोगों का जीवन जो है हम लोग आए, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी जो है विकसित होने के बाद में हम लोग आए, मानव आए। ओके गाइज, तो ये हो गई पृथ्वी पर जीवन कैसे हुआ। ओके गाइज, तो ये पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ आप तो समझ ही गए। पहले जो पृथ्वी जब यहाँ पे ये फटा था तो इससे जितना टेम्परेचर सूर्य का था उतना पृथ्वी का सभी ग्रहों का भी था। तो जो पृथ्वी थी वो एकदम गर्म तावे की तरह थी। ओके गाइज, तो ये हो गई, क्योंकि आप जानते हैं ब्रह्मांड में हाइड्रोजन गैस
ज़्यादा पाई जाती है। तो ये हो गई किसके, सूरज के बारे में, सूरज और इन सब चीज़ों के ग्रहों के निर्माण के बारे में। अब बात करते हैं ये कौन सा ग्रह किसके आधार पर कैसे रखा गया। देखिए गाइज, ये जो होता है, ये ग्रह जो है वैज्ञानिक जिन्होंने खोजा उन्होंने अपने अनुसार ही रख दिया। ओके गाइज, तो इसी के ग्रहों के अनुसार जो है दिन पड़ा हुआ है हमारे यहाँ सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्र और शनि। तो सोम तो कोई ग्रह नहीं है, जो सोमवार है ये तो कोई ग्रह नहीं है, और जो है शनि है लेकिन संडे कोई ग्रह नहीं है। ओके गाइज, तो इन्हीं ग्रहों पे हमारा नाम रख दिया गया, हमारे इस किसका, जो हफ्ते का, सप्ताह का नाम रख दिया गया। अब बात करते हैं ये कौन सा ग्रह कितने सूर्य के पास होता है, कितना नज़दीक होता है, किस पे टेम्परेचर कितना होता है। तो देखिए गाइज, सूर्य के पास सबसे ज़्यादा नज़दीक में है वो बुध है। कौन सा है, बुध ग्रह है। बुध ग्रह जो है ये सूर्य के अधिक पास है, इसलिए इसका टेम्परेचर हाई होगा। क्या होगा, टेम्परेचर हाई होगा। हाई मतलब इसका ताप अधिक होगा, किसका, बुध का, क्योंकि देखिए इसके बीच की दूरी बहुत कम है। ओके गाइज, इसके बाद में आता है शुक्र। शुक्र जो होता है बुध के जस्ट पीछे होता है, यानी कि सूर्य के दूसरे नंबर पे शुक्र आता है, तो इससे बुध की अपेक्षा ये शुक्र थोड़ा कम गर्म होगा। अब बात करते हैं अपनी पृथ्वी के बारे में। तो शुक्र के बाद पृथ्वी आती है। तो पृथ्वी में भी तापमान आप जानते हैं, हम लोग पृथ्वी पे रहते ही हैं, तो हम लोगों को पता है ना गर्मियों में तापमान हाई पड़ने लगता। क्यों, क्योंकि जो है हमारा जो ये पृथ्वी और सूर्य, ये इसमें भूमध्य रेखा होती है, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा। तो जो ये पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो भूमध्य रेखा है, ये उस रेखा पे आके पहुंच जाता है। ये पृथ्वी और सूर्य भूमध्य रेखा पर पहुंच जाता है, इसके कारण गर्मियों में हमको बहुत तेज़ गर्मी लगती है, एकदम वेरी हार्डली गर्मी लगती है। ओके गाइज, तो देखिए कुछ देशों में जो है इंसान एकदम काले काले होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि जिनका देश जो है पृथ्वी के उस छोर पे होगा, भूमध्य रेखा के पास होगा। ये गाइस, पृथ्वी जो होता है ये भूमध्य रेखा, इसके बीचों बीच खींची गई रेखा के भूमध्य रेखा कहलाती है। अगर जिस मतलब जो देश इस भूमध्य रेखा के पास होगा वहाँ के इंसान एकदम काले काले होंगे, और जो इधर इस छोर में होगा वो एकदम गोरे गोरे होंगे, एकदम बर्फ जैसे, स्नो व्हाइट जैसे। तो ये हो गई पृथ्वी के बारे में। अब इसके बाद में बात करते हैं किसके बारे में, मंगल के बारे में। पृथ्वी के बाद कौन सा ग्रह आता है, मंगल आता है। मंगल जो है इसका तापमान जो है पृथ्वी से थोड़ा कम रहता है, क्योंकि जैसे जैसे सूर्य से दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे उसका तापमान घटेगा। अब देखिए इसके बाद मंगल के बाद में आता है बृहस्पति। बृहस्पति आता है। बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है हमारे इस सौरमंडल का, हमारे इस गैलेक्सी का, जिस पे हम रह रहे हैं, इस गैलेक्सी का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति ग्रह है। अभी जो है वैज्ञानिकों ने इस पर कुछ खोजा है, और इस पे जल वल मतलब पानी वानी होने का जो है अनुमान भी लगाया है, और इसमें बताया गया है कि इस पे जीवन यापन भी कर सकते हैं इस ग्रह पे। किस ग्रह पे, बृहस्पति ग्रह पे। लेकिन अभी ये जो है इस पे रिसर्च चल रहा है। तो ये जो बृहस्पति है ये सबसे बड़ा ग्रह है। अब इसके बाद में बृहस्पति के बाद में आता है शनि। शनि का तापमान तो आप जानते हैं बृहस्पति से थोड़ा कम ही होगा। इसके बाद में होता है यूरेनस। तो ये ग्रह तो आपको जो है समझ में नहीं आ रहा होगा। क्यों नहीं आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे यूरेनस था, वहाँ पे आपको जो है वरुण और जो है इन सब चीज़ों का बनाया गया, जैसे कि जो है शुक्र, बुध, शनि, अरुण, वरुण, ये इन सब चीज़ों को बताया गया। लेकिन ये सब चीज़ें नहीं हैं, जो है राहु, केतु, ये सब चीज़ें बताई गई, ये सब नहीं। यहाँ पे जो है कौन सा ग्रह होगा, यूरेनस होगा शनि के बाद में। ओके गाइज, इसके बाद में होता है नेपट्यून। क्या होता है, नेपट्यून होता है। इसके बाद में अब जानते हैं इसका ये यूरेनस से कम टेम्परेचर होगा किसका, नेपट्यून का। अब इसके बाद में आता है प्लूटो। क्या आता है, प्लूटो का तापमान एकदम कम होता है, एकदम बहुत कम होता है, एकदम न्यूनतम होता है। देखिए इसकी सूर्य और प्लूटो की दूरी कितनी होती है। देखिएगा सबसे ज़्यादा दूरी किसकी है, प्लूटो की। तो जितना सूर्य से जितना दूर रहेगा उस पर उतना टेम्परेचर कम पहुंचेगा, लेकिन बट जो जितना पास रहेगा उसका टेम्परेचर हाई रहेगा। जैसे कि एग्जांपल फॉर्म मैं देता हूं, आप यहाँ तो समझ गए, एग्जांपल की ज़रूरत ही नहीं है। ओके गाइस, तो ये हो गई सीरियल से। अगर आपको लिखना पड़े, क्या लिखना पड़े, कि आपको ये क्वेश्चन पूछ दे कि सौरमंडल का फिगर बनाइए, जो ग्रह हैं उसको सीरियल से लिखिए, तो फिगर तो ऐसे ही बनेगा। आप फिगर तो बना लोगे,
फिगर बनाने में दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ग्रह को स्टेप बाय स्टेप लिख नहीं पाओगे। क्यों नहीं लिख पाओगे? क्योंकि आपको ये नहीं पता है सूर्य कहाँ पे रहेगा, कितने कितने मतलब कि सूर्य के पास वाले ग्रह कौन होगा, फिर उसके बाद। तो मैं यही मेन कॉन्सेप्ट यही था मेरा बताने का, मेन मोटिव यही था कि आपको जब ऐसे फिगर बनाना पड़े तो ऐसे बिल मेंटेन बनाइएगा फिगर। क्योंकि अगर मान लीजिए मैं पृथ्वी यहाँ को रख देता, मंगल यहाँ को रख देता, तो ये गलत हो जाता पे जो है क्या वो ये गलत हो जाता फिगर। गलत इसलिए हो जाता क्योंकि इसका आर्टिबल जो है आर्टिबल बदल जाता है, यानी कि कक्षा बदल जाता है, जिसपे ये परिक्रमा कर रहा है चारों तरफ सूर्य का, वो चेंज हो जाता। तो चेंज हो जाता, अगर पथ चेंज होगा तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी आएगी ही आएगी। तो ये हो गया छोटा सा बड़ा सिंपल सा। हाँ गाइस देखिए, अब बात करते हैं इसका परिक्रमण के बारे में, कितना देर जल्दी परिक्रमण कर लेता है। देखिए गाइस, जो ये बुध है बहुत तेज सूर्य का परिक्रमण करेगा, क्योंकि यहाँ पे इसके पास में है। मगर पृथ्वी जो है कितने घंटे लेती है? 12 घंटे। एक सूर्य का एक चक्कर लगाने में पृथ्वी 12 घंटे लेती है। तभी तो सूर्य के एक चक्कर लगाने में, सॉरी गाइस 12 नहीं 24 घंटे लेती है। कितने घंटे? 24 घंटे। 24 घंटे इसलिए लेती है क्योंकि पृथ्वी धीरे धीरे, ये पृथ्वी जो आप ये पृथ्वी देख रहे हो, ये वाली पृथ्वी, ये तो ऐसे ऐसे अपने कक्षा पे ऐसे ऐसे घूम ही रहा है, मगर ये अपनी अक्ष के थ्रू भी घूम रहा है। नहीं समझ में आया? इसीलिए दिन और रात होते हैं। नहीं आपको समझ में आया तो एग्जाम्पल फॉर्म मैं देता हूँ। मान लीजिए ये एक सूर्य हो गया, और ये पृथ्वी हो गई। पृथ्वी ऐसे आप जानते हैं हल्का तिरछा है, तो तिरछा है तो ये पृथ्वी ऐसे सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाएगी, मगर ये भी ऐसे ऐसे नाचते हुए लगाएगी। पृथ्वी भी ऐसे ऐसे नाचते हुए ऐसे चक्कर लगाएगी पृथ्वी भी। तो इसीलिए दिन और रात होने का कारण यही होता है कि 12 घंटे जो सूर्य का हम लोगों की तरफ रहने का, क्योंकि हम पृथ्वी के आधे छोर पे हैं। जैसे ये पृथ्वी हो गया और ये पृथ्वी का अक्ष हो गया, तो जिस तरफ मान लीजिए हम लोग इस तरफ हैं, तो हम लोग इस तरफ हैं, तो इस समय अभी दिन है, तो ये पृथ्वी अपने इस धुरी पे ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है। जब ये रोटेट कर रही है तो हम लोग धीरे धीरे से घूम रहे हैं। सूर्य तो स्थिर है, लेकिन पृथ्वी भी घूम रही है, और ऐसे ऐसे पृथ्वी घूम रही है, और ये सूर्य के चक्कर भी लगा रही है, अपने आप को घुमा रही है। तो ये पृथ्वी घूम रही है, तो हम लोग 12 घंटे बाद ऐसे घूमेंगी पृथ्वी, तो हम सूर्य के पीछे वाले भाग चले जाएंगे। जो यहाँ का मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े हैं, तो यहाँ सूर्य यहाँ पे है, सूर्य यहाँ पे है, तो हमको दिन दिखाई दे रहा है। लेकिन यहीं पे ये पृथ्वी घूम के हमको यहाँ पे ले आके खड़ा कर देगी। जब यहाँ पे ले आके खड़ा कर देगी तो रात हो जाएगी। तो जो यहाँ इस साइड वाला पहले पृथ्वी था, तो यहाँ पे दिन हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा? समझ में आ रहा है ना? इसीलिए 12 घंटे रात होती है, 12 घंटे दिन होता है। तो ये होगा छोटा सा कॉन्सेप्ट दिन और रात के बारे में, और ये पृथ्वी के और सूर्य के बारे में। हाँ, बात कर रहे थे फिगर के बारे में, तो इसको याद कर लीजिएगा। सूर्य के पास बुध के बाद शुक्र। देखिएगा ये बहुत सिंपल सा ट्रिक है। जैसे कि हफ्तों का नाम है बुध शुक्र। नहीं गाइज, देखिए गाइज, आपको ये याद करना है। सॉरी गाइज, वो तो गलत हो जाएगा, वो ट्रिक गलत हो जाएगी, काम नहीं करेगी। सूर्य के पास बुध के बाद शुक्र लगाइए, बीच से बृहस्पति हटा दीजिएगा। जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ बुध, फिर बृहस्पति, फिर शुक्र, फिर शनि आता है, लेकिन बीच से बृहस्पति को हटा दीजिएगा। उसके बाद में फिर यहाँ पे पृथ्वी डालिएगा, पृथ्वी के बाद में फिर मंगल डालिएगा, मंगल, उसके बाद में बृहस्पति डालिएगा, उसके बाद शनि डालिएगा, फिर उसके बाद में आगे जो है ये यूरेनस डाल दीजिएगा, फिर नेपट्यून डाल दीजिएगा, फिर प्लूटो डाल दीजिएगा। ये ग्रह जो होती हैं इसको आपको याद करना पड़ेगा। सूर्य के बाद में बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर ये यूरेनस, फिर हो गया नेपट्यून, फिर हो गया प्लूटो। हाँ, तो तापमान के बारे में अभी बात किया तो बुध का सबसे ज़्यादा होता है और प्लूटो का सबसे कम होता है। अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा ग्रह कौन है हमारे इस गैलेक्सी में, हमारे गैलेक्सी में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। तो ये हो गई छोटी सी जानकारी सौर मंडल की संरचना के बारे में। तो इस पर अभी मैं और चीज़ें बताऊँगा
कि ये कैसे रोटेट करता है, कौन सा ग्रह किस तरीके से रोटेट करता है। इस ग्रह का मान लीजिए पृथ्वी का रोटेशन ऐसे होगा, फिर ऐसे ऐसे सूर्य का घूमेगा, तो ऐसे तो शुक्र और बृहस्पति और इन सब चीज़ों का रोटेशन होना चाहिए, और कितनी स्पीड से रोटेट करता है, और ये बृहस्पति जो है, शुक्र हो गया, इन सब ग्रह हैं, एक चक्कर कितने समय में पूरा करते हैं सूर्य का, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये तो वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट लेकर। तब तक अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब, दोस्तों में शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।